अगला टॉपिक है अपना डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन चार होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इनके बीच में चार चार और होती है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। हर एक दो डायरेक्शन के बीच में यानी नॉर्थ से ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। जब भी हमें क्लॉकवाइज घूमने का बोला जाए या राइट घूमने का बोला जाए, राइट घूमने का बोला जाए तो हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, और लेफ्ट घूमने का बोला जाए तो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसमें पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जहां पर बहुत सारे राइट लेफ्ट हमें घुमा दिया जाते हैं और फिर बाद में बोला जाता है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन बनते हैं कि वो किसी दिशा से चलना प्रारंभ हुआ है, बहुत सारे राइट लेफ्ट घुमा के बोल दिया जाता है कि अब ये नॉर्थ में जा रहा है, तो बताओ कहाँ से चलना शुरू किया था। तीसरे क्वेश्चन इसमें कोण पर आधारित होते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इतने घुमा इतने डिग्री, और फिर पूछा जाता है कि बताओ अब किधर है। एक पूछा जाता है दूरी और सापेक्ष दिशा से संबंधित, तो ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं। हमें क्या याद रखना है, जितने भी राइट है वो लेफ्ट से कैंसिल हो जाते हैं, और जो भी आंसर बचता है तो जो भी डायरेक्शन से चलना शुरू किया था उसका ही वो यानी कि राइट या लेफ्ट निकाल देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दो राइट और दो लेफ्ट घूमता है तो यहाँ पर आंसर आएगा 0, यानी कि अगर नॉर्थ से चलना शुरू किया होगा तो उसका आंसर नॉर्थ ही रहेगा। 4 राइट और 4 लेफ्ट इज इक्वल टू होता है सेम डायरेक्शन। 2 राइट और 2 लेफ्ट इज इक्वल टू होता है अपोजिट डायरेक्शन। 3 राइट इज इक्वल टू होता है 1 लेफ्ट, और 3 लेफ्ट इज इक्वल टू होता है 1 राइट। अगर हमें बहुत सारे राइट लेफ्ट दे दिए जाए, जैसे कि 300 राइट 200 लेफ्ट, तो यहाँ पर जो भी बचेगा यानी 100 राइट बचा, इनको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड हो गया यानी कि वही डायरेक्शन है, और अगर नहीं हुआ तो फिर जो भी आंसर बचता है उसके हिसाब से हम आंसर देते हैं। अगर हमें उल्टा पूछा जाए यानी कि किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो हम क्या करते हैं, जितने भी राइट है उनको लेफ्ट से कैंसिल कर देते हैं पहले तो, और फिर जो भी बचता है, जैसे राइट बचा तो उसको लेफ्ट मान के आंसर दे देते हैं, और अगर लेफ्ट बचा तो उसको राइट मान के आंसर दे देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बहुत सारा घुमा दिया जाए तो हम क्या करते हैं, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको क्लॉकवाइज से माइनस कर देते हैं, और फिर जो भी बचता है उसको हम घुमा के आंसर दे देते हैं। सापेक्ष दिशा वाले क्या रहते हैं कि जिस भी बिंदु की दिशा पूछी जाए और जहां से पूछी जाए, तो जहां से पूछी जाए वहां से एक तीर चलाकर यानी कि वहां से भी हम सापेक्ष दिशा निकाल लेते हैं। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है। अगला क्या है, डायरेक्शन चेंज या दिशा बदलने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो बताओ पश्चिम का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम किसी एक पॉइंट को उठा के उसमें देख लेते हैं कि कितने डिग्री का चेंज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज क्या चेंज हुआ या क्लॉकवाइज क्या चेंज हुआ, और उसी के हिसाब से आंसर का हम वो चेंज करके आंसर दे देते हैं। अगला इसमें टाइप बनता है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तो उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा में है तो हम पहले क्या करते हैं, ऐसे योगा करने वाले व्यक्ति को पहले तो सीधा करते हैं, और अगर उसका मुंह योगा करते टाइम पश्चिम में था तो अब वो पूर्व में आ जाता है, और फिर आंसर दे देते हैं पूर्व मान के। एक परछाई वाला आंसर भी बनता है, शेडो वाला, जैसे कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर बन रही, तो सुबह में हमेशा सूरज ईस्ट में होता है, और जिसके भी दाएं या बाएं बोला जाए हम ईस्ट के दाएं या बायां निकाल देंगे सुबह के टाइम, और शाम के टाइम वेस्ट का दायां या बायां निकाल देंगे। और जिसका भी दायां या बायां निकालने का, जैसे कि रीता के ठीक बाईं ओर, तो जब भी हम ईस्ट का बायां यानी कि नॉर्थ, तो रीता का मुंह नॉर्थ में होगा, और अगर रीता का मुंह नॉर्थ में है और अगर कविता का पूछ लिया जाए तो उसका मुंह साउथ में होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग हमेशा आमने सामने खड़े होकर ही बात कर रहे होंगे। एक ट्रेन और धुआं वाले क्वेश्चन भी रहते हैं, जैसे अगर ट्रेन साउथ में जा रही है तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा, तो धुआं हमेशा ट्रेन की स्पीड के अपोजिट में जाएगा, और हवा जिस दिशा में चल रही होगी उसी दिशा में जाएगा। जैसे अगर ट्रेन साउथ में चल रही हो
और हवा भी साउथ में चल रही हो तो किस दिशा में जाएगा? तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि किसकी स्पीड तेज है, क्योंकि ट्रेन अगर साउथ में चल रही है यानी कि धुआं नॉर्थ में जाएगा, और हवा भी साउथ में ही चल रही है यानी वो उसे साउथ में लेके आएगी। तो यहाँ पर अगर दोनों की स्पीड बराबर होगी तो धुआं ऊपर जाएगा, ट्रेन की स्पीड तेज होगी तो वो नॉर्थ में जाएगा, हवा की स्पीड तेज होगी तो वो साउथ में जाएगा। लेकिन अगर दिया जाए कि ट्रेन नॉर्थ में चल रही है और हवा ईस्ट में चल रही है, तो ट्रेन नॉर्थ में चल रही है यानी धुआं साउथ में आएगा, और धुआं साउथ में आएगा और हवा चल रही है ईस्ट में, तो उसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट।